आज हम डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में। तो अगर हम बात करें एंडोसाइटोसिस की, तो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जब सब्सटेंसेस सेल के अंदर मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। यानी कि इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है इनसाइड द सेल। इनगल्फ का मतलब होता है निगलना। और अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस की, तो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का बिल्कुल उलट होता है। तो एक्सोसाइटोसिस में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल से बाहर रिलीज किए जाते हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट जो है वो सेल के बाहर होती है, यानी अंदर से मूव करते हैं बाहर की तरफ। तो इसे कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को हम देखेंगे एक एनिमेशन की मदद से। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस को, और इसको हम देखेंगे यूट्यूब के एक चैनल एमेंडा मैकगियन के एक वीडियो की मदद से। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं और इसको इनलार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सेल है, और ये जो पार्टिकल है ये सेल के बाहर मौजूद है, और अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इस तरफ आएगा, यानी कि सेल के साथ कांटेक्ट करेगा और ये अंदर आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है मूवमेंट का, इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल ये सब्सटेंस बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है। और अगर हम इसे थोड़ा सा रिवर्स प्ले करें तो क्या हुआ है कि ये सबसे पहले आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसके गिर्द छोटी सी वेजिकल बनाई है, यानी छोटा सा सैक बना है, और क्या हुआ है कि ये इनगल्फ हो गया है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। तो अगर हम एंडोसाइटोसिस की बात करें तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनके नाम हैं फेगोसाइटोसिस, दूसरी जो टाइप है उसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, और जो तीसरी टाइप है उसको रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और अगर हम बात करें इस तरह की जो एंडोसाइटोसिस है जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल के अंदर इनगल्फ होते हैं, तो उसको कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। यानी ये वाली जो टाइप हमने देखी है ये कौन सी है, ये है फेगोसाइटोसिस। तो दोबारा से एनिमेशन को प्ले करते हैं और सेकंड टाइप की बात करते हैं। तो सेकंड टाइप है पिनोसाइटोसिस, जिसमें के जो बाहर वाले फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में सेल के अंदर मूव करते हैं। तो इस तरह का एंडोसाइटोसिस का की जो टाइप होती है उसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस, जिसमें के जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में सेल के अंदर मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की, जो कि एंडोसाइटोसिस की थर्ड टाइप है, जिसे कहा जाता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इस टाइप में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर क्या हैं, खास किस्म की प्रोटीन्स। यानी कि ये खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम रिसेप्टर प्रोटीन्स कह देते हैं। तो कुछ खास मॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब वो यहाँ तक आते हैं यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की सरफेस तक आते हैं, तो जहाँ पे जो है वो रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये उनके साथ बाइंड कर जाते हैं। यानी इनके पास खास किस्म की जगह होती हैं जो कि इसकी बाइंडिंग में मदद देती हैं। और अगर आप इसकी इंटरनल साइड पे देखें, यानी रिसेप्टर प्रोटीन की अगर जो ये वाली लेयर है यहाँ पे, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर इंटरनल साइड पे देखें तो यहाँ पे जो है वो पूरी एक ये जो गोल गोल से आपको नजर आ रहे हैं बॉल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स, ये भी प्रोटीन्स होती हैं। इनको कहा जाता है क्लेथरन प्रोटीन्स। तो ये बिल्कुल जो है वो इस तरह से इस साइड पे मौजूद होती हैं। तो अब इसको हम इस जगह को कोटेड पिट इसलिए कहते हैं कि अब ये सब्सटेंसेस जो हैं इन रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ जब आके अटैच होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस साइड से पिट की शक्ल में यानी घड़ा सा बन जाता है। तो ये अंदर अंदर की तरफ मूव करेगा, और क्या होगा कि ये सारे जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं तो ये एक वेजिकल की शक्ल में आ जाएंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने मूव किया, और साथ ही साथ ये जो कोटिंग है तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये इस खास प्रोटीन जिसे हमने क्लेथरन कहा था, तो क्लेथरन ने क्या किया है कि इसको पूरा का पूरा जो है वो कवर किया हुआ है। इसलिए इस तरह की जो वेजिकल यानी छोटा सा जो हमें थैली सी नजर आ रही है इसको कोटेड वेजिकल कहा जाता है। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस वेजिकल के अंदर मौजूद हैं। और ये जो टाइप होगी एंडोसाइटोसिस की, इसको कहा जाएगा रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस।
तो इस तरह से हमने देखा कि एंडोसाइटोसिस किसे कहा जाता है और एंडोसाइटोसिस की 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सोसाइटोसिस को, और एक्सोसाइटोसिस को भी समझने के लिए हम एक एनिमेशन की मदद लेंगे। तो एक्सोसाइटोसिस को समझने के लिए हम YouTube के चैनल बायोमैन बायोलॉजी की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं और इसको इनलार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वेजिकल बनी हुई है और उस वेजिकल के अंदर जो है ये जो येलो कलर का जो डॉट्स है, डॉट सा है या बॉल सी बनी हुई है, ये वो सब्सटेंस है जिसको सेल से बाहर निकलना है। तो ये वेजिकल जो है वो मूव करके फ्यूज करेगी सेल मेम्ब्रेन के साथ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और उसके बाद जो है ये जो स्टफ है या जो सब्सटेंस है ये सेल से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस होते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में।